ओम शांति। आज के वरदान बाप दादा के वरदान अपने बच्चों के प्रति। डेट 21 जून 2022। वरदान है, रंग और रूप के साथ साथ संपूर्ण पवित्रता की खुशबू को धारण करने वाले आकर्षण मूर्त भव। रंग और रूप के साथ साथ संपूर्ण पवित्रता की खुशबू को धारण करने वाले आकर्षण मूर्त भव। जो आध्यात्मिकता है वो निराकार, वो दिखाई नहीं देता है, लेकिन अनुभव कर सकते हैं। लेकिन अनुभव करने के लिए बाबा अपने बच्चों को ज्ञान को समझाने के लिए दुनिया में जो स्थूल चीज है उसके साथ कंपैरिजन करके स्पिरिचुअलिटी को समझाना चाहते हैं। तो इस वरदान में बाबा कहते हैं, कोई भी एक चीज, कोई भी एक व्यक्ति आकर्षित कब होता है? किसी को आकर्षण होना चाहिए तो उसका रंग अच्छा हो, रूप भी। फॉर एग्जाम्पल, किसी का भी एक तन ले लीजिए, तन का रंग अच्छा है, वाइट है, माना लाल लाल है, तो लोगों को अट्रैक्ट करता है। उसके साथ रूप भी अच्छा होगा, सुंदर रहेगा, तब भी लोगों को आकर्षित करता है। रंग और रूप के साथ बाबा कहते हैं स्वच्छता भी चाहिए। ठीक है, आपका शरीर वाइट है, रूप भी सुंदर है, लेकिन आपने अपने शरीर को एक हफ्ते से नहलाया ही नहीं, तो क्या होगा? जिनके नजदीक में आप जाएंगे, भले दूर से तो सुंदर दिख रहे हैं, नजदीक में जाने से वो गंदगी का जो स्मेल है ना, वो लोगों को फील करेगा। तो गंदा बास आते ही भले आप कितना सुंदर हो, लेकिन लोग आपके पास नहीं आए। तो आज भी बाबा ने एक फूल का एग्जाम्पल दिया है। गुलाब का फूल सुंदर है और रूप भी है, लेकिन उसको कुछ मट्टी लगा हुआ है तो क्या होता है? कोई उसकी तरफ तो नहीं जाते हैं। इतना बाबा सुंदर एग्जाम्पल देता है। देखो बच्चे, फूलों में सबसे श्रेष्ठ गुलाब फूल ही है। क्यों? उसके नीचे कांटे हैं। नजदीक में जाएंगे तो कांटे चुभ जाएगा, लेकिन ऊपर का जो फूल है ना, इतना सुंदर है। वैसे ही बाबा को संगम युग के बच्चे ही अच्छे लगते हैं। ये जानते हैं, दुनिया में विकार, माया है, रावण, इसके बीच में रहते हुए भी मेरे बच्चे उससे डिटैच, माना मन से उसका कनेक्शन में नहीं है। तो ये है यादगार। बाबा कहते फूल भी देखो बच्चे, आपका कितना यादगार है।
जो भी फूल चढ़ाते हैं तो गुलाब का फूल लेकर जाएँगे ना, तो सिर के ऊपर रख देंगे। गुलाब के फूल अकेला रहेगा तो भी बहुत सुंदर लगेगा। इसीलिए यहाँ भी बाबा कहते हैं स्पिरिचुअलिटी। अब बाबा के बच्चे बन गए, बाबा ने आपको ज्ञान दिया, शक्ति दी, विशेषता भरी, गुण दिया और बहुत कुछ बाबा ने जायदाद दे दिया। उससे सज रहे हो, ईश्वरी सेवा कर रहे हो, दुआ ले रहे हो अपने मस्ती में, ठीक है। आपके ज्ञान द्वारा, आपका मुस्कान द्वारा, टोली द्वारा, गिफ्ट द्वारा या व्हाइट कपड़े द्वारा, गोल्ड बैड्ज द्वारा, लोगों को आप अच्छे दिखते हो बच्चे। इसके साथ-साथ में आत्मा और मन भी इतना पवित्र हो, इतना शुद्ध हो, क्योंकि खुशबू भी चाहिए। याद रखिएगा, फूल का जो रंग और रूप देखने से पता चलता है, लेकिन खुशबू है ना, बहुत दूर तक फैलेगा। तो खुशबू से ही लोगों को पता चलेगा यहाँ कोई फूल है। तो परमात्मा का जो गुणों का, शक्तियों का जो खुशबू फैलने के लिए आप आत्मा उस समय स्पेशली सेवा के समय पर, राजयोग के समय पर पवित्र रहना बहुत ज़रूरी है। साथ में वर्तमान समय में आप ब्राह्मण हो, तो आपका मन कहाँ भी विकार की तरफ, विकारी व्यक्तियों की तरफ, विकारी चीज़ों की तरफ, विकारी इच्छाओं की तरफ मोहित न हो। यस, आपके सराउंडिंग में ज़रूर विकार है बच्चे, इतना बढ़ रहा है। देखो गुलाब का फूल जो है ना, वो जो कांटे से भी वो सेपरेट है। कांटे उसके टच है, लेकिन उससे वो सेपरेट है। वो जो फूल के जो पत्ते हैं ना, वो कांटे से डिटैच रहता है। वैसे आपका मन भी है ना, इस सारी दुनिया से, दुनिया की चीज़ों से, संस्कारों से डिटैच रहना चाहिए। इसलिए संपूर्ण पवित्रता के खुशबू को धारण करो। संपूर्ण माना अमृत वेले हम डिटैच हैं, नुमा शाम के लिए डिटैच हैं, ईश्वरी सेवा के लिए जब बीके बन के जाते हैं तब डिटैच हैं। लेकिन लौकिक में आते हैं अटैच, किससे? माया। ऐसा नहीं होना। तो कहाँ डिटैच होना है, कहाँ अटैच होना है, यहाँ बाबा कह रहे हैं। तो रंग रूप के साथ, ईश्वरीय ज्ञान के साथ, गुण के साथ आत्मा की स्वच्छता भी बहुत बहुत जरूरी है। ब्राह्मण बनने से सभी में रंग भी आ गया और रूप भी परिवर्तन हो गया। कैसे आया? रंग तो बाबा ने लगाया ना, आपने थोड़े ही लगाया। नहीं, देखिए क्लीनिंग अलग है, रंग रूप अलग। आप सुबह बिस्तर से उठते ही शादी के लिए जाना है तो मेकअप करके शादी में जाएँगे, अपने शरीर को स्नान ही नहीं कराएँगे तो कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा क्या? नहीं है ना। तो अंदर में पवित्रता नहीं है, बहुत अच्छा-अच्छा लंबा-चौड़ा भाषण दे रहे, ज्ञान सुना रहे हो, योग के लिए बैठ रहे हो, मुख में मुस्कुराहट दिखाई दे रहे हो, माइक के आगे बहुत अच्छा-अच्छा गाना सुना रहे हो, तो क्या होता है? मुख द्वारा लोगों को दिखाई देता है, लेकिन अंदर से जो सच्ची खुशबू आना चाहिए ना, वो फ़ील नहीं होता। और वो कहते हैं यहाँ कमियाँ, अंदर में देखो, जाँचो, कहाँ तो अभी भी विकार थोड़ा-सा भी, अंश भी नहीं रहा। जैसे कि कोई बर्तन में थोड़ा भी अंश रहता है ना, इमली का, लाइम का, दूध डाल दिया तो फट जाता है, दिखाई नहीं देता। थोड़ा अंश, एक 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 ड्रॉप काफ़ी है। एक ड्रॉप इमली डालने से सारा दूध क्या हो जाएगा?
खराब हो जाएगी। इसलिए देखिए थोड़ा-सा भी अपवित्रता क्या होता है ना, भगवान को एज़ इट इज़ साक्षात्कार कराने में रुकावट डालता है। जो लोगों को जो जाकर पहुँचना चाहिए, वो नहीं पहुँचता, ठीक है? इसीलिए बाबा कहते हैं, "बच्चे रंग आ गया, ईश्वरीय रंग आ गया, ईश्वर का रूप आ गया, मैंने व्हाइट कपड़ा पहन लिया और तो ठीक है, लेकिन मन को चेक करो। लेकिन खुशबू नंबर 1 है, खुशबू आना चाहिए पवित्रता का, स्वच्छता का, वो नंबर 1। आकर्षण मूर्त बनने के लिए रंग और रूप के साथ संपूर्ण पवित्रता की खुशबू चाहिए। यहाँ आकर्षण 2 है। एक, आप दुनिया से आकर्षण हो। दूसरा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, भगवान आपसे आकर्षित हो। भगवान आपसे आकर्षित होना वो बहुत इम्पोर्टेंट। देखिए लौकिक में भी हम हर चीज़ क्लीन चाहते हैं। सोने का बेड क्लीन चाहिए, भोजन करने का बर्तन क्लीन क्लीन चाहिए, पहनने का कपड़ा क्लीन चाहिए और ट्रेन में जाएँगे तो एसी चाहिए क्योंकि वहाँ तो धूल अंदर नहीं आता है ना। बीच-बीच में रनिंग में भी वो आकर वहाँ क्लीन करते हैं ना मज़दूर। जहाँ भी ट्रेन अरे स्टेशन में स्टॉप होगा तो बाथरूम भी क्लीन होगा, तो क्लीनलीनेस अच्छा लगता है। तो पहले ये चेक करो कि आप बाबा से आकर्षित हो। बाबा किससे आकर्षित होता है? बाबा दिखावे से आकर्षित नहीं होता है। बाबा क्या कहते हैं? सच्चे दिल पर साहेब राजी। मुझे दिल क्लीन चाहिए, सच्चा दिल चाहिए, निर्माण, निस्वार्थ, अंदर में कोई भी इच्छा नहीं रहना चाहिए। तो वैसे और अपने मन को कहाँ भी विकार में कनेक्टेड नहीं रहना चाहिए। ऐसे आकर्षण मूर्त बनने के लिए वो पवित्रता कितना धारणा की है और मन आपने कितना परमात्मा का हवाले कर दिया। पवित्रता अर्थात सिर्फ ब्रह्मचारी नहीं, लेकिन देह के लगाव से भी न्यारा। ब्रह्मचारी माना हम तो कुमार, शादी तो नहीं की है, विकार में तो जाएंगे नहीं, तो हम पवित्र हैं ना, हम बच्चे हैं, शरीर तो पवित्र है, दुनिया को दिखाने के लिए पवित्र है, शादी नहीं की है, एग्री। मन, मन क्या है? अभी भी इच्छा लगता है कि फिल्म देखने का, सीरियल देखने का, बाहर का कुछ खाना खाऊं, ऐसा लगता है, लौकिक रिश्तेदारों के साथ चलूं, ऐसा लगता है, और भी ज्यादा पैसे कमाऊं, ऐसे मन इच्छा करता है। तो मन को देखो ना, मन में कोई इच्छा है? हाँ, विकी के साथ में है तो शरीर से तो वो इच्छा से आपने दूर रखा। नियम के अनुसार बाबा का बनाया हुआ ही भोजन खा रहे हैं, अपने हाथ से बनाए खाइए, सेंटर में खा रहे हैं, ओके एग्री। लेकिन मन में तो इच्छा उत्पन्न नहीं हो रहा है कि बेकरी में रास्ते में जाते, केक तो बहुत अच्छा था, मिला तो अच्छा होता था, केक खाया हुआ बहुत टेस्ट का संस्कार है, देखते ही इच्छा तो नहीं आ रहा है। ये बाबा कह रहा है, ब्रह्मचारी माना तन से भी नहीं, मन भी किसी चीज से लगाव तो नहीं है। अभी ज़्यादा पैसा कमाना है, नाम मान-शान चाहिए, लोग मुझे रिस्पेक्ट देना चाहिए, मेरा क्लास अच्छा है करके कहना चाहिए। ऐसा कुछ स्थूल, सूक्ष्म, लौकिक, अलौकिक कुछ भी तो इच्छा तो नहीं है, चेक करो। सिर्फ ब्रह्मचारी नहीं, लेकिन देह के लगाव से भी न्यारा। देह भी मेरा नहीं, देह भी मैं नहीं, जैसा वो लगाव, मेरा नहीं, यूज़ करने में कोई दिक्कत नहीं। जहाँ भी हम सेवा केंद्र पर जाते हैं, सब कुछ यूज़ करते हैं, चेयर यूज़ करते हैं, पाँव रखने के लिए छोटा-सा स्टूल यूज़ करते हैं, भोजन यूज़ करते हैं, सब कुछ, लेकिन मेरा नहीं, लगाव नहीं आना है। तो शरीर भी लगाव नहीं, मैं आत्मा मेरा बाबा बस। लगाव किससे होता है?
जो मेरा है ना उसमें लगा हुआ है। अपने परिवार वालों को कुछ हो गया तो दिल क्या होता है ना, रोने लगता है। इन लोगों को ऐसा हुआ ना, दुनिया वालों को बहुत सारे लोगों को समस्या है। वहाँ तो सुनते हैं, दया तो आता है, करुणा तो आता है, लेकिन वो फीलिंग तो नहीं होता है। तो बाबा कहते हैं बच्चे, लगाव किससे? मन बाप के सिवाय और किसी भी प्रकार के लगाव में नहीं। ये अनुभव हमारे माताओं को बहुत अच्छा रहता है। वैसे इतना सुंदर बात है, दुनिया में नियम बना हुआ। जब शादी होते ही एक व्यक्ति से इतना लगाव, फ्रेंड्स, माता, पिता, भाई, बहन, चाचा, मामा, घर सबसे मिठाई, है ना? और भाई लोगों को यूएस में काम मिल गया, सैलरी मिल रहा है। यूएस में जाके इतना सैलरी में काम करने लगेंगे, अपना देश भी भूल जाएँगे, माँ-बाप को भी भूल जाएँ, सबको भूल जाएँ। और भाई लोगों को पैसे से लगाव। जहाँ पैसा मिलता है ना, रात-दिन भागते ही रहते हैं। परिवार कैसा भी हो, बच्चे कैसा भी हो, अपना तन का तबीयत की तरफ भी नहीं देखते हैं, नींद भी नहीं करते। पैसा, 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 पैसा कमाते चलो, ठीक है? बाबा कहते हैं ये लगाव नहीं आना चाहिए। सिर्फ निमित्त होकर संभालो, पाठ करो, लेकिन मेरा एक बाप दूसरा न कोई। तन से भी ब्रह्मचारी, संबंध में भी ब्रह्मचारी, संस्कारों में भी ब्रह्मचारी। मैं हूँ बेटा। यस, मैं रास्ते पर गया हूँ, फिल्म थिएटर के आगे से ही गया हूँ, पोस्टर भी मैंने देखा है, लेकिन उससे प्रभावित नहीं। बेकरी मेरे आगे आई थी, मैंने देखा भी है, लेकिन खाने का इच्छा नहीं है। तो तन से, संबंध से और जो विकार, जो संस्कार है ना, उससे भी डिटैच। याद रखिएगा, ये चीज़ आप खुद ही टेस्ट कर सकते हो और किसी को पता नहीं चलता। ना कोई मशीन आया है, ना एमआरआई स्कैनिंग मशीन और डॉक्टर उसको जाँच कर सकते हैं। आप ही टेस्ट कर सकते हैं। ऐसी खुशबू वाले रूहानी गुलाबी आकर्षण मूर्त बनते हैं। ऐसी खुशबू आप में रहना चाहिए। बाबा ने कितना अच्छा दिया, रूहानी गुलाब का, और कोई फूल का नाम नहीं दिया। क्यों? गुलाब में रंग भी है, रूप भी है, खुशबू भी है, कांटे भी, है ना? तो कलयुग भी है, दुःख भी है, जबकि संसार भी है, घर में भी समस्या है, फिर भी वो फूल सब कुछ रहते हुए भी कितना सुंदर बनता है। ऐसा नहीं कि इज़िली सब कुछ हो जाएगा, ऐसा नहीं है। पुरुषार्थ, सेवा इतना सहज नहीं है। कांटे के बीच में आपको फूल बनकर ऐसे योग्य बनना चाहिए, भगवान के सिर के ऊपर श्रृंगार हो जाए। इसीलिए बाबा कहते हैं, आप सिर्फ भगवान से आकर्षित हो और आपको सिर्फ भगवान ही आकर्षित। बाप आपको आकर्षित हो, आप बाबा को आकर्षित। सिंपल। दुनिया में 2 लोग लव करते हैं ना, लड़की लड़के से, लड़का लड़की से, दोनों ही हैं। उनको लगता है ये हम दोनों ही दुनिया है और कोई हमारा है ही नहीं कि वो लव करते हैं, है ना? तो इसी बाबा कहते वर्तमान समय में बाबा के साथ संबंध, सभी के साथ रहो, व्यवहार करो, संबंध करो। यानी प्यार है, जिगरी प्यार, मोह, नीरापन, बाबा के ऊपर अधिकार है ना, बाबा के ऊपर दिखाओ। झगड़ा करना है ना, बाबा के साथ। तो ऐसे ही आकर्षण मूर्त बनना। स्लोगन, यथार्थ सत्य को परख लो तो अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करना सहज हो जाए। यथार्थ सत्य क्या है? निराकार भगवान का रूहानी सुख ही यथार्थ सत्य है। ये बाबा ने ये बात क्यों कही? हम क्या करते हैं ना,
बाबा को यूज़ करते हैं, बाबा क्या है बच्चे, मुझे करोड़पति बनाओ ना, बिल्डिंग बना के दे दो ना, कार दिलाओ ना, मेरे पति को तबीयत ठीक करो ना, एग्ज़ाम में पास करो ना। हम समझते हैं यही सच्चा सुख है। नंबर 1, नंबर 2, बाबा क्या है, मुझे बहुत अच्छा स्पीकर बनाओ ना, मेरे द्वारा बहुत अच्छा ज्ञान सुनाओ, और लोग कहे बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, आप तो बहुत अच्छा योग करते हो। ये भी असत्य है। जो नाम, मान, शान, अभिमान आता है ना, ये भी असत्य है। तो सत्य क्या है? आत्मा समझकर एक एनर्जी बनकर सिर्फ बाबा के साथ कनेक्शन रहो, बस। इस दुनिया से और किसी से भी अपने को आत्मा समझना, इसका मतलब यू आर ओनली द एनर्जी। सिर्फ एनर्जी हो, किसी के साथ कनेक्ट नहीं हो। सिर्फ आप एनर्जी हो, रेडी हो गए हो। इसका मतलब यस, एक वायर है, वायर में इलेक्ट्रिसिटी पास हो रहा है, बस। इलेक्ट्रिसिटी पास होने का फीलिंग वायर में आ रहा है। लेकिन उस इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन आगे जाके बल्ब के साथ कनेक्शन होकर रोशनी दे रहा है, फ्रिज के साथ आइसक्रीम दे रहा है, टीवी के साथ फ़िल्म दिखा रहा है, स्टोव के साथ भोजन गरम कर रहा है, वो आपका काम नहीं है। वो आपका काम नहीं है। आप कौन हो? वायर से फ्लो होने वाले एक इलेक्ट्रिसिटी हो, बस। जब पास हो रहा है तो वो वायर क्या होगा? गरम होगा। आपको इलेक्ट्रिसिटी से मतलब है, आगे उस इलेक्ट्रिसिटी द्वारा किस-किस इंस्ट्रूमेंट चल रहा है, वो आपका काम नहीं है। तो यहाँ बाबा सिंपली कहते हैं, क्लियरली कहते हैं, क्या कहते हैं? बच्चे अपने को आत्मा समझो, यू आर ओनली द एनर्जी, राइट? मैं एनर्जी हूँ। नेक्स्ट, आत्मा ऐसा है, वो एनर्जी बनने के बाद जिस चीज़ से, जिस व्यक्ति से कनेक्ट होता है, वही गुण वो अनुभव करने लगता है। ठीक है? तो एनर्जी बनने के बाद सिर्फ आप बाबा के साथ लोगो लगाओ, बस आपका काम हो गया। सिर्फ भगवान का जो एनर्जी आपके द्वारा फ्लो हो रहा है, बस। वो विश्व कल्याण के लिए यूज़ हो रहा है क्या? विकर्म विनाश होने के लिए यूज़ हो रहा है क्या? 21 जन्मों के लिए स्टॉक के लिए यूज़ हो रहा है क्या? भक्तों के लिए जा रहा है कि पंचतत्वों के लिए जा रहा है? वो अशरीरी स्थिति है, ये बिंदु स्थिति है, इससे आपको कुछ भी मतलब नहीं। तो बाबा कहते हैं यथार्थ सत्य। यथार्थ सत्य क्या है? रूहानी राजयोग का परमात्मा का साथ का जो सुख है ना, वही अतीन्द्रिय सुख है। याद रखिएगा, फ्लाइट में जाने के बाद जो सुख मिलता है ना, सुख है नो डाउट, लेकिन अतीन्द्रिय सुख नहीं। गुलाब जामुन खाने से जो सुख मिलता है, करोड़ का लॉटरी मिलने से जो सुख मिलता है, आपके अपने बच्चे फर्स्ट रैंक आने से जो सुख मिलता है, उससे भी ये सुख श्रेष्ठ है। इसीलिए बाबा कहता है, बच्चे अभी चॉइस इज इन योर हैंड। अतीन्द्रिय सुख बाबा से ले लेते हो, या इंद्रिय सुख के लिए भगवान को यूज कर। तो बाबा ने आज स्लोगन में इतना क्लियरली बात कही, बच्चे। सतयुग में जो मिलने वाला इंद्रियों के सुख से भी, वर्तमान समय में मन बुद्धि से जो अनुभव करते हो ना परमात्मा का सुख, वो है यथा अर्थ सत्य। इतना क्लियर। सत्य युग का वो सुख से भी ये सुख श्रेष्ठ है, क्योंकि वहां साधन द्वारा मिलता है आपको, व्यक्तियों द्वारा मिलता है, पंचतत्व द्वारा मिलता है, साकार माध्यम द्वारा मिलता है। इसलिए इसको परख लो, तो अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करना सहज हो जाएगा। क्योंकि भाई बहने, हम थोड़ा रॉन्ग सोच और चिंतन में, हमारे डे टू डे लाइफ में सफलता के लिए, सक्सेस के लिए बाबा को यूज करते हैं, और कहते हैं बाबा मेरा साथ में है, जो भी मैं कहता हूँ बाबा करके दे देता है, इसीलिए मैं सफलता आत्मा हूँ, सफलता मूर्त आत्मा। बाबा कहते वो नहीं, हाँ, खुशी तो होता है, बाबा का सहयोग का अनुभव होता है, वो समस्या का समाधान मिलता है, सब कुछ ठीक है। बच्चे, बाबा ने कराया, ये बाबा को थैंक यू भी कहते हो, वो सभी अच्छा है। लेकिन यथार्थ सुख उस आत्मा को होता है, क्योंकि माया कभी कभी क्या करती है ना, ये समझते आपको समाधान मिल गया ना,
नेक्स्ट समस्या आ गई, उसके लिए बाबा के साथ कनेक्शन में रहे। तो उसमें इंद्रियों की सफलता में ही, शरीर का सफलता में आप इतना बिज़ी हो जाते हैं कि निराकारी अतीन्द्रिय खुद अनुभव करने वाले सुख का अनुभूति आपको नहीं होता है। की तरफ आप अटेंशन ही नहीं देते हो क्योंकि ये सब दिखाई देता है ना, लोगों को भी दिखाई देता है ना। ये अंतर कर सकते हैं, किसी को दिखाई नहीं देता। लोग कुछ भी कर इसलिए देखिए दुनिया में भी आपने देखा होगा कितना करोड़पति वो सभी त्याग करके हिमालय में तपस्या के लिए जाते हैं। कितना कहानियाँ हैं, प्रैक्टिकल भी है और ये भी कहते बीके में कितना-कितना करोड़पति जॉब सभी त्याग करके जाते हैं वहाँ, क्यों जाते हैं? कुछ मिलता है इसलिए तो ता जाते हैं। इसीलिए वो सुख का अनुभव आप अपना लो, तब ये इंद्रिय सुख का इच्छा नहीं होता। लास्ट में दादियाँ जिन्होंने ज़िंदगी बिताई अंतिम समय में उनको इतना श्रेष्ठ इंद्रिय सुख का साधन था, कार था, भोजन था, कितना थे। लेकिन फॉर एग्ज़ाम्पल जानकी दादी को देखिए कितना साधन था। लेकिन दादी दादी साढ़े 3 बजे उठकर डायमंड हॉल में आकर बैठती थी। क्यों? क्यों बैठती थी? इतना एज में भी कितना छोड़ा है 103 साल। हम जब आते थे हमारे से भी पहले आकर दादी बैठती थी। क्यों बैठती थी? क्योंकि वो सुख श्रेष्ठ था ना, बाँटने में भी श्रेष्ठ मिलता था ना, खुशी मिलता था। तो ब्रह्मा बाबा ने डायमंड बिज़नेस को त्याग क्यों कर दिया? इतना अच्छा भजन को क्यों त्याग किया? छूट-बूट को क्यों त्याग किया? क्यों किया? अपने लौकिक संसार को क्यों त्याग किया? यथार्थ सच्चा सुख मिला है, तो उसकी तरफ अटेंशन रखिएगा, हे बाबा। थैंक यू। ओम शांति।